everyone, welcome back to our channel. Today we are diving into the fascinating world of English grammar. आज है पार्ट 3 और आज हमारी इस ग्रामर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक सेंटेंस के। एक वाक्य ऑलमोस्ट शायद 98% इस के बिना नहीं बनता। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट दैट इज द नाउन। नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपने कभी सोचा कि नाउन क्या होते हैं? बचपन से पढ़ते आए हैं, मगर इस वीडियो में यू विल गेट टू नो वेरियस फैक्ट्स अबाउट नाउन्स। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। एंड they will be, after learning this, you will also understand that they are essential for all of you. And if you want all this, you are at the right place. We will go deeper into it, but before that, make sure you hit the subscribe button and ring the notification bell so that you may get all the notification of new grammar videos so that you can study and grow. So let's get started. The noun. Almost हर चीज का नाम, हर एक चीज का कोई नाम है। और नाउन क्या है, ये क्वेश्चन शायद सभी के पास इसका जवाब है। Everything is noun. I mean, it is a name of a person, a place, a thing, कोई feeling, सब कुछ नाउन है। अगर मैं बोलूं कि कोई सेंटेंस मैं नाउन के बिना बना सकती हूं, तो शायद ये वाक्य गलत होगा, बिकॉज whatever we speak, almost every sentence has a noun in it as a subject or as an object. तो नाउन पढ़ना सबसे अनिवार्य है। नाउन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है, तो आइए फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। तो नाउन क्या है? इज a name of person, place, animal, thing, quality और कोई आइडिया। We should have a clear knowledge कि nouns किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, माने कितने प्रकार के नाउन होते हैं। अगर मैं बोलूं कोमल, अगर मैं बोलूं आगरा, अगर मैं बोलूं लायन, अगर मैं बोलूं वुडन टेबल, अगर मैं बोलूं आयरन टेबल, तो ये है किसी के नाम, मगर हम इसे किस कैटेगरी में बांटेंगे? अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी, तो इसी के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ नाउन। So let's understand kinds of noun. Kinds of noun को ब्रॉड वे में या मोटे मोटे तरीके से हम दो हिस्सों में बांटेंगे, कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? Something which has a physical form, जिसे हम टच कर सकें, देख सकें, स्मेल कर सकें या सुन सकें। Means something which has physical identity. और उसके अंडर आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। ये चार कंक्रीट नाउन के कंक्रीट के हिस्से हैं। कंक्रीट का मतलब क्या हो गया? समथिंग विच हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। और दूसरी तरफ है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी सीन, बट आप उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे एक सख्त चीज है, तो आप उस सख्त चीज को तो छू सकते हैं, मगर उसकी हार्डनेस को तो आप महसूस कर सकते हैं। तो द फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए जल्दी से समझ लेते हैं इन सारे नाउन्स को और उनकी डेफिनेशंस को। पहली बात करते हैं प्रॉपर नाउन। अगर मेरा कोई नाम नहीं होता और सब मुझे आंटी कहते, दीदी कहते या फिर लेडी कहते, देन of course I will lose my identity. I would have lost my identity. So the first point is proper noun. Proper noun is a special name given to a particular person, place or thing. भाई स्पेशल फील करना सबका अधिकार है, खाली मेरा ही नहीं, किसी भी चीज का, किसी जगह का। मेरा नाम कोमल, सो मेरी आइडेंटिटी इज कोमल। आगरा, दिल्ली, a wooden table, so ये सब एक स्पेशल नाम दिए गए हैं किसी चीज को। तो हिमालयन, so mountains, so these are called proper nouns. जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट? मैंने आपको प्रॉमिस किया था I will be teaching you different facts about nouns. They start with capital letters, so you should capitalize a proper noun. फटाफट से
कमेंट सेक्शन में आप एग्जांपल्स लिख के भेज सकते हैं, आई विल चेक इट। सेकंड, मगर वीडियो के अंत में लेट्स प्ले अ गेम एंड लेट्स चेक कि आपको कितना समझ में आया। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मींस कॉमन नाउन इज कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग। मतलब एक ही जैसी दिखने वाली चीजों को जब एक कॉमन नाम दें तो वो कॉमन नाउन। मतलब हर एक को कोमल नहीं कह सकते, वुमन कह सकते हैं। हर एक को एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं दे सकते, स्कूल कह सकते हैं। सभी को हिस्ट्री बुक, ज्योग्राफी या मैथ्स बुक नहीं कह सकते, बट बुक तो कह सकते हैं। सभी का नाम कंचनजंगा माउंटेन नहीं हो सकता, तो माउंटेन कह सकते हैं। सो नेम विच इज कॉमन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। चलिए फटाफट से थर्ड टाइप ऑफ नाउन पे आते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर एज अ कंप्लीट होल। कोई भी चीज जिसका झुंड हो, जिसका कलेक्शन हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन मीन्स अ कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन? लोगों का कलेक्शन, चीजों का कलेक्शन। एग्जाम्पल देती हूं, अ क्रू ऑफ सेलर्स, ये हो गया ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्शन ऑफ थिंग्स में अ बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब की मैं लिस्ट देने वाली हूं, कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी, तो बने रहिएगा। सो कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं फोर्थ नाउन की, दैट इज मटीरियल। बहुत इजी लग रहा है। आज आगे आते आते वीडियोस में, क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे थे, इसीलिए मैंने आज थर्ड वीडियो में नाउन कराया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझा दिए। धीरे 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 वी विल कवर ऑल इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन्स, जो आपको एक बेसिक से एडवांस तक की सारी इंफॉर्मेशन क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंचा देंगे। सो फोर्थ इज मटीरियल नाउन। Material noun means name of a material from which some other things are made. किसी ऐसी चीज का नाम जिससे कुछ और उपयोगी वस्तु बनाई जा सकती है। मतलब गोल्ड, इयररिंग्स बनते हैं, आयरन, रेलिंग्स बनती हैं, बहुत कुछ बनता है, सिल्वर। सो वो सारी चीजें जिनसे कुछ और चीज बन सकती है इज कॉल्ड अ मटीरियल नाउन। आइए, तो ये थे कंक्रीट। कंक्रीट माने जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और फिर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसकी कोई शेप ना हो, कोई फॉर्म ना हो, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मींस जिसे ना आप छू सके, ना देख सके, मगर महसूस कर सकते हैं। समथिंग दैट कैन बी फेल्ट। I mean, जैसे गुडनेस, किसी की अच्छाई, हंसी। आप हंसते हुए इंसान देख सकते हैं, मगर उसकी हंसी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने लाफ्टर। सो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स समथिंग दैट यू फील एंड यू कैन नॉट सी और टच इट। एग्जाम्पल दे दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में, सो दैट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस। So in total there are 5 kinds of noun. Possessive और ये सब चीजें noun के cases में हम cover करेंगे। So abstract noun भी cover हो गए and all the 5 kinds of noun. More facts about nouns. अभी तक हमने दो important facts cover किए थे। Now let's understand. Now let's go and study the third fact about noun. कि कई बार sometime a proper noun can be used as a common noun. अब ये कैसे होगा मैम? When जब किसी का प्रॉपर नेम कॉमन तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मतलब क्या है? I give you an example. She is the Shakespeare of our class. He is the Superman of our society. तो ये जो वर्ड सुपरमैन है, ये शेक्सपियर है, इसे हमने एक कॉमन नाम की तरह यूज किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था नाउन का कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह भी काम करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, चाहे उसमें उस कलेक्शन में कितने ही लोग हैं, बट इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। बट इफ द इंडिविजुअल ऑफ दैट ग्रुप्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, तब हम प्लूरल वर्ब लेते हैं, चाहे नाउन आपको सिंगुलर लगता है, चाहे ऐसा लगेगा कि नाम तो एक है, बट फिर भी वर्ब प्लूरल होगा क्योंकि हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। मगर अगर हम एक कलेक्शन की बात करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आता है।
Example, the jury were not united in their decision. ऊपर. So ये था next important fact noun के बारे में. तो collective noun कभी हम singular verb के साथ यूज कर सकते हैं और कभी plural verb के साथ. और next fact कि proper noun हमेशा capital letter से start होते हैं. मतलब upper case और common noun हमेशा lower case के साथ start होते हैं. तो ये थी वो मजेदार वीडियो जिसमें आपने nouns के बारे में जाना and kinds of noun. Learning can be enjoyable. So let's play a quick game to find out how much have you learned about these nouns. So now I'm going to name a kind of noun and you will have to think and write examples and you can write it in comment section. I will definitely check it. Okay, the game starts now. The first is material noun. 10 seconds for you. Second is abstract noun. Let's change again. What is honesty? In which category will you put milk? Sumit, a name, will come in which category? Okay. You can pause and write down in comment section. Mother, in which category? Okay. A troupe of dancers. ये किस तरह का noun? That was a quick revision for all of you that you've understood noun or not. So now let's wrap up this session. ये session जिसमें हमने noun और kinds of noun पढ़े. But if you've enjoyed it, do give thumbs up, share it with your friends. Thanks for watching and keep learning. Take care. God bless you. Next video में आपको लिस्ट मिलेगी उन सारे important collective nouns की या abstract noun की जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने write-ups के लिए भी और अपने speaking. Bye. God bless you. Stay safe.